हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो आपके सामने पेपर लेके मैं पेपर दिखाता हूँ एक बार आपको। एचएससी हरियाणा सीईटी सोल्ड पेपर 2022 का 5 नवंबर 2022 और सेकंड शिफ्ट का फ्रेंड्स ये पेपर आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अभी हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले साइंस से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे था, यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास आता है बी और सी बिल्कुल सही है। प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। क्वेश्चन क्या, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है फ्रेंड्स, ये बी था। और सी आपके पास है, घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों सही है फ्रेंड्स। पहला क्या था, प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, और दूसरा घटकों को केवल रासायनिक या विविध रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन कोलाइडी विलयन के बारे में सही है। तो फ्रेंड्स पहला बोलता है कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है, आपस में जो घुलते नहीं हैं। कोलाइडी क्या है, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को प्रकीर्ण करते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो इसका ए और सी दोनों ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। तीसरा हमारे पास है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो इसका हमारे पास है फ्यूनरल मराठी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो ये हमारे पास है फ्यूनरल मराठी। इसका तो फ्रेंड इसका आएगा फ्यूनरल मराठी। ये था फ्रेंड्स 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार में। 2025 का अगर पूछे फ्रेंड्स तो अट्टम द प्ले 2025 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जनांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोटेस्टीन ने वर्ष 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा डैश के संबंध की व्याख्या करता है। तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर क्या है, जन्म तथा मृत्यु दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता। तो इसका होगा फ्रेंड्स शुल्क अवरोध, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अधिकांशतः केंद्रित है। तो लोहा और इस्पात उद्योग। फ्रेंड्स जब भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र आए, लोहा और इस्पात उद्योग, क्योंकि फ्रेंड्स छोटा नागपुर पठार किससे भरपूर है, लोहा और इस्पात के धातुओं से भरपूर है। एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। तो ये शिव से, भगवान शिव से है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्ट इन एक्सेप्शन इंपोर्ट एरर कब आता है। जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या ना की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो देखो एक तो मैंगो डीबी, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये सारे के सारे डाटाबेस सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्रेंड्स ये तो एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहाँ हर एक कम्युनिकेशन उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है, तो इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, जबकि मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये सारे पार्ट इसके सेकेंडरी मेमोरी के हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395, जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद है, ये किसके बारे में है। तो ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन। क्या है फ्रेंड्स, तो 395 अनुच्छेद है, यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरसन।
नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो यह JL नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोर सतहों जैसे पदार्थ अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसको पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है। मतदाता जंक्शन का संबंध है मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो शिवानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य बताइए। उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये अशुद्ध यही है, बाकी फ्रेंड्स सारा ठीक हो जाएगा। बाकी फ्रेंड अरे अरे सांप विसम्मति बोधक सही है। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता था। काश के बाद विसम्मति बोधक सही है। हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि वह बुद्धिमान भी है और कुशल भी है। तो फ्रेंड्स इसका कहता है जो अशुद्ध वाक्य वो हो जाएगा उसने बताया कि वह सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। ये इसका कैंथो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। फ्रेंड्स देखिए कैंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत किंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुहार है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स संदेह। इसका आंसर संदेह करेक्ट हो जाएगा। दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये सदाचार। सदाचार इसका करेक्ट है। आग के लिए उपयुक्त प्रवाची शब्द नहीं है। आग के लिए उपयुक्त प्रवाची शब्द नहीं है तो इसका हो जाएगा अनिल। जबकि फ्रेंड्स अग्नि, पावक और अनल ये तो आग के प्रवाची शब्द हैं लेकिन अनिल नहीं है फ्रेंड्स। नया क्वेश्चन देखिए। उदयांचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश क्या है? तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयांचल माना गया है। पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, यानी यह अधिकरण तत्पुरुष समास। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास हो जाएगा दैहिक। इस वे में लिखा जाएगा, मतलब बड़े एक ही मात्रा आएगी, ये गलत था फ्रेंड्स। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? तो इसका बिठारना बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ सुसंगत नहीं है? तो पहला ये कहता है काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर। काला अक्षर भैंस बराबर यानी अनपढ़ व्यक्ति। बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य। मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। आ बैल मुझे मार जानबूझ कर विपत्ति में पड़ना। तो फ्रेंड्स इसका था, ये गलत है। बहती गंगा में हाथ धोना इसका होगा अवसर का लाभ उठाना, लेकिन इसमें लिखा संभव कार्य, तो ये गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो संयुक्त वाक्य में फ्रेंड्स एक ही प्रकार है जिसका संबंध कोई नहीं होता, वो है विधेयवाचक। जबकि संयुक्त वाक्य में विभाजक होता है, संयोजक होता है, परिणाम बोधक होता है, लेकिन विधेयवाचक नहीं होता। कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भगत। भगत यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, तो यहाँ कृतज्ञ सही हो जाएगा। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। कृतघ्न का उल्टा बताना था फ्रेंड्स, यहाँ पे कृतज्ञ सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ? तो यह बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, तो ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? तो फ्रेंड्स ये हमारे पास है समृद्धि संधि। कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं? समृद्धि संधि। क्योंकि आयादी संधि, दीर्घ संधि, यण संधि तो संधि के प्रकार है, लेकिन समृद्धि संधि फ्रेंड्स कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स इंग्लिश का भी थोड़ा देख लेते हैं।
रीअरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस लेबल एस पी के वार्स। ये जंबल वर्ड है फ्रेंड्स, इसमें बताना था। तो फ्रेंड्स इसको हमेशा आप दा से स्टार्ट करेंगे। द ओनली विक्ट्री विच विच लीव नो रिग्रेट आर दोज विच आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। तो ये इसका सही पैटर्न बनना था फ्रेंड्स। क्या बनना था? आर पी एस और क्यू। जंबल वर्ड को फ्रेंड्स जब भी करोगे तो ये देखना नाउन प्रोनाउन, ठीक है, नाउन से प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है, कभी कभी फ्रेंड्स जीरेंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। मोस्टली चांस होते हैं कि वो नाउन प्रोनाउन से ही स्टार्ट होगा फ्रेंड्स। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस ही गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस। तो फ्रेंड्स यहाँ कहते हैं इट इज़ बीइंग रीड बाय अस। तो अस का बन जाएगा वी, और यहाँ पे इज़ है, प्रेजेंट है, तो आर लगा देंगे। वी आर रीडिंग इट, वी आर रीडिंग इट, ये इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। वी आर रीडिंग इट। रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी ग्रामेटिकली मिस्टेक इन इट। तो फ्रेंड उसको बताना पड़ेगा। तो ये एरर देख लेते हैं इसमें कौन सा एरर है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके पास है द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स यहाँ पे द साइंटिस्ट के पास वर्ब नहीं आएगा, प्रेपोजिशन लगाना था क्योंकि ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो द साइंटिस्ट विद सीम्ड होगा, द साइंटिस्ट विद सीम्ड, मतलब यहाँ पे वाज हटा करके विद लगाना था फ्रेंड्स, यही गलती थी। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये पूरा एक पैराग्राफ था और फ्रेंड इसमें से आंसर जो है यहाँ पे फिलअप करना था फ्रेंड्स। तो पहले फ्रेंड्स मैं एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पैराग्राफ आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको भी टाइम को सेव करते हुए थोड़ा सा इसके आंसर पहले बता देता हूँ। फाइंड आउट अ वर्ड फॉर द अबव पैसेज विच इज़ एंटोनिम लीगल। तो लीगल का एंटोनिम होगा इलीगल फ्रेंड्स। द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका करेक्ट आंसर था। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज, तो ये था पोचिंग फॉर ट्रेड। क्या था फ्रेंड्स? पोचिंग फॉर ट्रेड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फ्रेसेस गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेसेस अंडरलाइन इन द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक इट ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे देखिए, शी शोड करेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच आर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा नॉट कॉमनली एक्सेप्टेबल देन, मतलब फ्रेंड्स कॉमन को कॉमनली करना है और एक्सेप्टेबिलिटी को आपने ओनली एक्सेप्टेबल करना है, ये इसमें एरर था फ्रेंड्स। विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। तो यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे भरना था फ्रेंड्स, फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। ही सैड 2 and 3 is 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ही सैड दैट 2 and 3 is 5, तो ये इसका करेक्ट बन जाना था। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज एडवाइज्ड डैश द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। तो ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार। क्या फ्रेंड्स? नॉट टू अटेंड द सेमिनार। ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार, क्योंकि फ्रेंड्स टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, तो नॉट टू अटेंड होगा फ्रेंड्स, तो ये इसका सही हो जाएगा। ही हैड अ हेयर ब्रीथ escape फ्रॉम द एक्सीडेंट। तो फ्रेंड इसका बनेगा नैरो। क्या बनेगा फ्रेंड्स? नैरो। ही हैड हेयर ब्रीथ का मुहावरा था फ्रेंड्स, तो होता है नैरो, यानी सिकुड़ा हुआ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इन कार्ड ऑटोबायोग्राफीज को बोलते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, प्रोसैक होता है नीरस यानी अनइंस्पायरिंग। प्रोसैक क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे नीरस यानी अनइंस्पायरिंग, इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बनेगा थीसेरस।
THESARUS, थीसेरस यहाँ पे करेक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास है करेक्टली जो स्पेल्ड है सही लिखा वो है प्रीटेंशियसनेस, PRETTEN, फिर TIOUSNESS, ये इसका सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा यहाँ से फ्रेंड्स, हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1979 कब हुई थी? 1979 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिले थे? यमुनानगर में। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो काला हिरन। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? बहादुरगढ़ का किला। हरियाणा के डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय है पंडित नेकीराम शर्मा। निम्नलिखित में से किस हरियाणा का ताजमहल? तो शेख चिल्ली का मकबरा। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप निष्पादन के रूप में होता है? तो लूर का। पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में किस गांव में हुआ था? जंती कला गांव में हुआ था फ्रेंड्स। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए अस्सीगढ़ के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया। फिर इसका आंसर 12वीं शताब्दी। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो गुरुग्राम में। 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना क्या? भवंतर भरपाई योजना। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना है? तो 2013 में। DBT योजना 2013 में। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 2020-21 से बढ़कर कितनी हुई? तो 1805 से 45 यूनिट हो गई है। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए? तो 4.6% जो है ये पुलिस क्षेत्र में खर्चा दिया गया। रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, तो ये कपड़ा बाजार हो जाएगा। वर्ष 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो ये थे लीलाराम सांगवान। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र 2020 का पद्मश्री सम्मान मिला? तो ये मोतीलाल मदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मोतीलाल मदान। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में? तो ये खेल में दिया जाता है फ्रेंड्स। भैंसों की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को कहा जाता है फ्रेंड्स। वर्ष 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड्स वो थे गोपाल सिंह। 1913 के कौन थे फ्रेंड्स? इसमें लिखा हुआ है गोपाल सिंह थे। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 इसका सही जवाब हो जाएगा। MK गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब रोलेट एक्ट के विरोध पंजाब? हरियाणा के किस जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कान्नौड़ है फ्रेंड्स। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो कान्नौड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन रह गया था यहाँ पे, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये सिरसा है। शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो सिरसा में नहीं पाई जाती फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स जो बना था वो ये था, MK गांधी महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉयलेट एक्ट का विरोध करने जा रहे थे? तो ये 10 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर हो गया। और फ्रेंड्स 10 अप्रैल 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 31 मई 1994 इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डेलीज पे पेपर आपको दिखाए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब आपको पता है ग्रुप डी का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो फ्रेंड्स इसमें वो सभी क्वेश्चन आपको एक बार रिवीजन कराए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब होता है कि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन जो है नए नए पेपर देखने को मिले फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।